मन कुशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और अब तक जो 12 लेसन हमने देखे हैं वहाँ पर हमने 1 जनवरी 2019 से लेके 19 ऑफ मार्च 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब हमने वहाँ पर कवर कर लिया है। तो आई होप ये लेसन देखने से पहले आपने बाकी के सारे लेसन देख लिए हों ताकि आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी रहे। अगर आपको लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है श्रीलंका से रिलेटेड है। तो श्रीलंका ने अपने यहाँ पर हाइब्रिड कोर्ट की स्थापना यहाँ पर की है, क्योंकि जो 3 डिकेड लॉन्ग जो इनका वॉर चल रहा था, जो इनका श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध चल रहा था लगभग 30 सालों से एलटीटी के साथ। एलटीटी की फुल फॉर्म है यहाँ पर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है। तो ये एक युद्ध चल रहा था 30 सालों से। एंड एलटीटी का नाम आपने बहुत बार यहाँ पर सुना भी होगा, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा जो इनकी पावरफुल इनकी आर्मी है, इनकी आर्मी के अंदर वुमेंस भी हैं, इसके अलावा इनकी खुद की अपनी एयरफोर्स भी थी। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों की यहाँ पर हत्या की थी इन द सेक ऑफ रिवोल्यूशन। एंड इन्होंने अपने देश के कई एमपीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर मारा था। एंड इवन जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या में भी जो जिसका नाम आता है वो एलटीटी से ही थे, ठीक है। जो उन्होंने ह्यूमन बम बन के यहाँ पर राजीव गांधी जी के गले में माला पहनाई एंड वहाँ पर उनको वहाँ पर मार दिया गया था। लेकिन एलटीटी के साथ जो इनका युद्ध चल रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने यहाँ पर एलटीटी को यहाँ पर 2009 के अंदर यहाँ पर हरा दिया था। देन श्रीलंका को अगर हम देखें तो श्रीलंका के अंदर एक तो होती है सिन्हाला कम्युनिटी, जो वहाँ की मेजोरिटी है, 70 से 75% सिन्हाला कम्युनिटी वहाँ पर रहती है। इसके अलावा जो बाकी तमिल है तो वो तमिल कम्युनिटी वो वहाँ की माइनॉरिटीज़ है। तो पहले यहाँ पर तमिल को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मिली हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब ऐसे माइनॉरिटी थे, लेकिन फिर भी उनका गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्थान था, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे यहाँ पर। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पर सिचुएशन जो चेंज होती गई, तो उसको लेके यहाँ पर एक वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर हो गई थी। तो वो जो वॉर था वो लगभग 30 सालों तक यहाँ पर चला था। तो उन्हीं केसेस को यहाँ पर देखने के लिए श्रीलंका ने अपने यहाँ पर हाइब्रिड कोर्ट की स्थापना यहाँ पर की है। तो आपको ध्यान रखना है एलटीटी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इसके अलावा किस किस से यहाँ पर रिलेटेड थे। इसके अलावा सिन्हाला कम्युनिटी का भी आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली कहाँ की है, श्रीलंका की यहाँ पर ये कम्युनिटी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास पिनाका से रिलेटेड। तो पिनाका यहाँ पर क्या है, पिनाका इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च वेपन सिस्टम डीआरडीओ, तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर इसको यहाँ पर बनाया गया है। एंड इसका जो नेविगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, IRNSS। तो IRNSS क्या है, जैसा आपने बहुत बार देखा होगा जब आप वो गूगल जब यूज़ करते हो लोकेशन के लिए तो आप GPS यूज़ करते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो वो किसका है, वो है USA का। लेकिन जो IRNSS है, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका एक और नाम है नाविक। तो ये किसका सिस्टम है, इंडिया के द्वारा बनाया गया यहाँ पर सिस्टम है। एंड यूपीएससी 2018 के अंदर भी यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी रेंज क्या क्या है, किसके द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया है एंड कब तक ये काम करेगा। तो IRNSS की रेंज क्या है, ये ऑल ओवर जो इंडिया की टेरिटरी है उसको यहाँ पर कवर करेगा। इसके अलावा लगभग 1500 किलोमीटर का जो एरिया है उसको भी यहाँ पर ये कवर करेगा। तो जो यूपीएससी का क्वेश्चन था वो था कि लगभग 5,500 किलोमीटर के एरिया को यहाँ पर कवर करेगा। तो आपको ध्यान रखना 1500 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर कवर करेगा। एंड इसके 2 वर्जन थे पिनाका के। फर्स्ट जो वर्जन था जिसको हम बोलते हैं मार्क 1, तो उसकी जो रेंज थी वो थी 40 किलोमीटर्स की रेंज तक वो यहाँ पर वॉर कर सकता था। एंड सेकंड जो इसका वर्जन निकला था मार्क 2, उसकी रेंज थी यहाँ पर 70 से लेके 80 किलोमीटर यहाँ पर उसकी रेंज थी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिनाका यहाँ पर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है ये डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। नेविगेशन IRNSS के द्वारा होगा और ये 2 टाइप है यहाँ पर मिसाइल के, तो वो दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 20 ऑफ मार्च से रिलेटेड। तो 20 ऑफ मार्च को यहाँ पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो 20 ऑफ मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम 2013। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 2013 से यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड ये किसके द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, तो बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कर्नाटक से रिलेटेड। तो कर्नाटक को अभी यहाँ पर कर्नाटक की एक सिरसी सुपारी है, सिरसी सुपारी जिसका इंग्लिश में हम बोलते हैं एरेकनट, ठीक है, जो पान वगैरह के साथ खाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी वो काम आती है। तो उसको यहाँ पर जोग्राफिकल इंडिकेशन का यहाँ पर दर्जा मिल चुका है। देन जोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिलने से क्या होता है, किसी एक जगह की जो चीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। जैसे कि यूपीएससी 2018 के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कड़कनाथ चिकन है वो किस स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, किस स्टेट का यहाँ पर GI इंडिकेशन है, तो उसका आंसर था मध्य प्रदेश। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है, इसके अलावा बासमती राइस फेमस है, इसके अलावा जो कंदमाल हल्दी है उड़ीसा की, इसके अलावा रसगुल्ला को लेकर यहाँ पर चलते रहते हैं। इसके अलावा जो
इड्डा की पुड्डी समथिंग कोई करके टॉयज़ है आंध्र प्रदेश के, वो ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में रहते हैं। वेस्ट बंगाल के यहाँ पर बहुत सारी दरिया हैं, वो यहाँ पर न्यूज़ में रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिरसी सुपारी को जो यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला था, ये किस स्टेट से है, तो कर्नाटक से है। एंड इसके अलावा ये जो जीआई टैग है ये किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर दिया गया है, तो इन एग्रीकल्चर कैटेगरी के यहाँ पर इसको यहाँ पर जो टारगेट है, ये यहाँ पर जो इंडिकेशन है ये यहाँ पर दिया गया है। एंड जो जीआई टैग जो दिया जाता है ये किस इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, तो जीआई टैग गवर्न बाय जीआई ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत यहाँ पर इसको दिया जाता है। एंड इसके अलावा ये किसके द्वारा इशू यहाँ पर किया जाता है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जिसका जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई के अंदर है, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है, किसके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर दिया गया है, एंड कौन सा स्टेट को यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यूएन हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 20 मार्च को यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन यहाँ पर हैप्पीनेस रिपोर्ट भी यहाँ पर निकालता है, उसके अंदर इंडिया 140 पोजीशन पर है यहाँ पर, ठीक है। और जो लास्ट ईयर जो हमारी रैंक थी उससे हम 7 जो पायदान है वो नीचे यहाँ पर उतर चुके हैं। एंड इंडेक्स किसके द्वारा यहाँ पर टॉप की गई है, ठीक है। तो टॉप की गई है यहाँ पर फिनलैंड के द्वारा। एंड इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या देखा जाता है, इसके अंदर बेसिकली 6 इंडिकेटर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा, आपकी पर कैपिटा यहाँ पर जीडीपी कितनी है, सोशल सपोर्ट कितना मिला हुआ है आपके लिए, सोशल सर्विसेज कितनी ज़्यादा इंक्लूडेड है यहाँ पर, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप यहाँ पर कितना साल यहाँ पर जीते हो। इसके अलावा फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस को देखने के लिए आप क्या यहाँ पर काम कर सकते हो, कि आपकी चॉइसेस रहेंगी, उसके लिए आपको कितनी फ्रीडम है। नेक्स्ट जेनरोसिटी, एंड लास्ट है यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, मतलब आपके देश के अंदर यहाँ पर कितना ज़्यादा करप्शन है, कितना नहीं है, आप करप्शन से कितने फ्री हो। क्योंकि देखा जाता है कि अगर करप्शन कहीं ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोग हैप्पी नहीं रह पाते, क्योंकि हर चीज़ के अंदर उनको वहाँ पर पैसे खिलाने पड़ते हैं, चाहे वो सही काम हो, चाहे वो गलत काम हो, चाहे वो काम को जल्दी करना हो, चाहे काम को लेट करना हो, तो ये यहाँ पर किया जाता है। एंड एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड हैप्पी नेशन से रिलेटेड, कि ये जो स्केल दिया जाता है, जो रैंकिंग दी जाती है, किस स्केल पे दी जाती है, तो 1 से 10 के स्केल के रूप में यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं आपको। देन उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रैंक मिलती है। एंड जो रैंकिंग है यूनाइटेड नेशन की जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है किसके द्वारा यहाँ पर पब्लिश की जाती है, तो बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो SDSN के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की पोजीशन क्या थी, लास्ट ईयर से बढ़ी है या कम हुई है, किसके द्वारा यहाँ पर टॉप किया गया है, कितने पैरामीटर्स को यहाँ पर देखते हैं, इसके अलावा कितने स्केल पे यहाँ पर वोटिंग की जाती है, इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा यहाँ पर पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 22 मार्च से रिलेटेड। तो 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे एंड द थीम इज लिविंग नो वन बिहाइंड। तो 22 मार्च को यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो 2019 की थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सबको यहाँ पर पानी मिलना चाहिए, क्योंकि एक पानी की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज यहाँ पर हो रही है। एंड इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी यहाँ पर अपना ख़त्म करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्क जोन यहाँ पर बन चुके हैं। डार्क जोन ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर जो ग्राउंड रिचार्ज करने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब आमदनी अठनी खर्चा रुपया वाली बात होती है कि कुएं के अंदर सब जितना पानी निकाल रहे हो, ठीक है, तो उतना पानी कुएं के अंदर नहीं आ रहा है, तो मतलब वो डार्क जोन बन जाता है। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप यहाँ पर निकाल रहे हो, क्योंकि हर साल जो वाटर है वो रिचार्ज होता है, लेकिन जितना रिचार्ज होता है उससे ही ज़्यादा हम वहाँ पर उसका दोहन कर लेते हैं। तो इंडिया के अंदर भी जो डार्क जोन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी जो इंडियन सिटीज़ है वो काफ़ी वाटर आउट यहाँ पर हो रही हैं। जैसे कि आपने बेंगलुरु का नाम से यहाँ पर सुना होगा, जो IT के लिए अपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो भी यहाँ पर वाटर आउट हो रही है यहाँ पर। एंड आने वाले टाइम पे 2032 तक 2032 तक एक अनुमान है कि लगभग इंडिया की 10 सिटी यहाँ पर वाटर आउट हो जाएंगी। इसके अलावा वर्ल्ड की भी काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ है जो वाटर आउट हो जाएंगी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर थीम इसकी रखी गई थी कि लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सबको यहाँ पर एक जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर मिले। एंड जो पानी सबको मिले, ठीक है, ये हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, जो 2015 से लेकर 2030 तक हमें पूरे करने हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 22 मार्च सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे एंड थीम इज लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडिया एंड USA से रिलेटेड। तो इंडिया एंड USA ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है, जिसके तहत यहाँ पर 6 अमेरिकन न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर लगाए जाएंगे इंडिया के अंदर। तो इंडिया के जो US के साथ रिलेशन है वो काफ़ी, अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं। ट्रेड इंडिया का यहाँ पर सरप्लस रहता है USA के साथ। लेकिन और इसके अलावा अगर हम देखें तो USA ने जो हमें जो GSP वाले क्राइटेरिया से बाहर निकाला था, इसके अलावा जो US एंड इंडिया के बीच में टसल चलता रहता है, चाहे वो ऑयल सप्लाई को लेकर हो, चाहे वो ईरान के साथ रिलेशन को लेकर हो, चाहे फिर वो S-400 की डील को लेकर हो, चाहे फिर वो कोमकासा हो, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर
हमें देखनी पड़ती है। जैसे कि मोदी जी का जो कार्यक्रम हुआ था, ह्यूस्टन मोदी, इसके अलावा ट्रम्प साहब जब इंडिया आए थे, जो नमस्ते ट्रम्प जो कार्यक्रम हुआ था, तो एक पॉजिटिव साइड भी चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो वोट बैंक है उसको भी सेटिस्फाई करना होता है। तो एक इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए हमें क्या क्या मुद्दे कब उठाने हैं, तो वो भी चलता रहता है। एंड इसके अलावा देश के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर काम देखते हुए चलना होता है। क्योंकि इसके अलावा क्योंकि चाइना जो है, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे लेसन्स के अंदर बताया है कि चाइना एक ग्लोबल पुलिस का काम अपना यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया है। वो यूएसए को रिप्लेस करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। एंड इवन अभी हम देख सकते हैं कि जब कोरोना का काल यहाँ पर चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पर भी जो चाइना ने अपनी जो नई मास्क डिप्लोमेसी है वो यहाँ पर स्टार्ट करी है। बहुत सारे देशों को पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, इसके अलावा मास्क फ्री के अंदर भेजे हैं यहाँ पर, चाहे उनकी क्वालिटी कैसी भी हो, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर मदद की है। एंड चाइना ये सब कहते हुए एक बताना चाहता है कि आप जिसको ग्लोबल पॉलिसिंग का जिसको आपने जिम्मा दे रखा है अमेरिका को, वो इतना अच्छे से आपकी हेल्प यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, जबकि चाइना आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहा है। तो अमेरिका ऐसे इंडिया को भी यहाँ पर ग्रो करना चाहता है, ताकि इंडिया ऐसे नेबर चाइना को यहाँ पर टैकल कर सके। एंड इंडिया भी आने वाले टाइम की एक महाशक्ति के रूप में यहाँ पर उभर रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया एंड यूएसए ने यहाँ पर 6 न्यूक्लियर पावर के जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर यहाँ सेटअप करेंगे, उसको लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है 24 मार्च से रिलेटेड। तो 24 मार्च को यहाँ पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड टीबी डे। तो वर्ल्ड टीबी डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। जो 2019 की जो थीम थी वो थी इट्स टाइम, मतलब अब टाइम आ गया है कि इसको यहाँ पर ख़त्म करने का, क्योंकि हर साल लगभग 4000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हर दिन पर डे मतलब 4000 से ज़्यादा लोग टीबी से अपनी जान गंवा देते हैं, और लगभग हर दिन लगभग 30,000 लोग यहाँ से इससे बीमार पड़ते हैं। तो जैसे कि अभी भी हम कोरोना के बारे में देख रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर ही बताया था कि कोरोना तो बस नाम की वजह से बदनाम है, इसके अलावा भी काफ़ी जो डेट्स हैं वो वगैरह होती रहती है। एंड जो इंडिया का टारगेट है वो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि इंडिया का यहाँ पर टारगेट क्या है टीबी को ख़त्म करने का। तो इंडिया का टारगेट है यहाँ पे 2025 तक हमें इंडिया को टीबी मुक्त यहाँ पर करना है। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने भी यहाँ पर एक प्लान बना रखा है जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन। तो ये 2017 से लेकर 2025 तक यहाँ पर ये प्लान बना रखा है, जिसके द्वारा हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए 2025 तक हमारे यहाँ से टीबी को कम्प्लीटली यहाँ पर हटा देंगे। एंड इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर एक कैंपेन यहाँ पर चलाया हुआ है, जिसको नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, जिसके द्वारा भी हम टीबी को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक है यहाँ पर ये जो टीबी है इसके बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लगभग बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है यानी ये पर्सन से पर्सन यहाँ पर फैलती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं टीबी से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या थी, गवर्नमेंट इंडिया का टारगेट क्या है, कब तक ख़त्म करना है, इसके अलावा हर साल कितने लोग मरते हैं, कैसे डिजीज़ है। एंड वर्ल्ड का जो टारगेट है, वर्ल्ड का टारगेट है 2030, तो 2030 तक वर्ल्ड को यहाँ पर इसको एलिमिनेट करना है। एंड इंडिया ने अपने लिए काफ़ी एक ओवर एम्बिशियस यहाँ पर गोल रखा है कि इंडिया वर्ल्ड से भी 5 साल पहले अपने यहाँ पर जो टीबी है उसको यहाँ पर ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपको टीबी से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारे पास वो है चेलोनिया से रिलेटेड। तो चेलोनिया यहाँ पर क्या है, चेलोनिया इज़ द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द टर्टल, ठीक है। जो टर्टल की सबसे ज़्यादा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उसका यहाँ पर नाम है चेलोनिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपसे नाम देके पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको ध्यान रखना है चेलोनिया क्या है, मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है यहाँ पर किसकी, टर्टल की। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मलेशिया से रिलेटेड। तो मलेशिया के अंदर अभी यहाँ पर क्या हुआ था, तो मलेशिया के अंदर अभी हुआ था लांगकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरो एक्सपो। तो एरो एक्सपो यहाँ पर हुआ था एंड इंडिया की तरफ से यहाँ पर जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो ये न्यूज़ में आ जाता है। एंड मलेशिया बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर न्यूज़ में रहता है। आपने देखा होगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चलता रहता है। इसके अलावा इंडिया के साथ रिलेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर ये लांगकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एयर एक्सपो हुआ था, जिसको लीमा भी यहाँ पर बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लीमा की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, ये कहाँ पर हुआ था, तो मलेशिया के अंदर हुआ था। लीमा स्टैंड फॉर लांगकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एयर एक्सपो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो अरुणाचल प्रदेश ने अभी यहाँ पर एक फेस्टिवल है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था, म्योको फेस्टिवल ऑफ अपातानी ट्राइब। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब वहाँ पर रहती हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के वहाँ पर ट्रेडिशन एंड कल्चर वहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पर जो म्योको फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, किस ट्राइब के द्वारा ये किया जाता है, तो शेड्यूल ट्राइब जो है वहाँ पर अपाटानी, तो उनके द्वारा यहाँ पर म्योको फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट से यहाँ पर रिलेटेड है, ट्राइब कौन सी है, इसके अलावा फेस्टिवल कौन सा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके अंदर
इंडिया यहाँ पर 76 पोजीशन पे था। जो इंडेक्स कहती है यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, तो ये कितने लोगों में से यहाँ पर की गई थी, तो 115 मेंबर में से इंडिया यहाँ पर 76 पोजीशन पर आया था। और इंडिया यहाँ पर पहले से यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर चढ़ा था। जो ये जो इंडेक्स दी जाती है इसके अंदर लगभग 40 इंडिकेटर को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एंड इसके अंदर टॉप किसने किया था, तो स्वीडन ने यहाँ पर टॉप किया था। एंड सेकंड नंबर पे था स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे था यहाँ पर थर्ड नंबर पे। तो आपको टॉप 3 यहाँ पर याद रखने हैं, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। इंडिया 76 मेंबर पर था। एंड इसके अलावा लास्ट ईयर से इंडिया ने अपनी जो रैंक थी वो इंप्रूव की थी। एंड टोटल रैंकिंग दी गई थी 1115 कंट्रीज़ के अंदर से। एंड लगभग एक एस्टिमेट है कि लगभग 1 बिलियन पीपल, मतलब लगभग 100 करोड़ लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब उनके घर में भी यहाँ पर लाइट नहीं है। एंड आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर सौभाग्य जो योजना है वो यहाँ पर चालू की गई थी, जिसके द्वारा 2022 तक सबको घर में, हर घर के अंदर यहाँ पर बिजली दी जाएगी। क्योंकि पहले जो हमारा टारगेट था, अगर किसी भी गाँव को हमें यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड करना है तो उसका हमारा टारगेट था ओनली 10% का। मतलब अगर गांव के अंदर जो बिल्डिंग्स है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, उसके अलावा लगभग 10% घरों के अंदर अगर बिजली आ जाती है तो उस गांव को यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड मान लिया जाता है। तो हमारा टारगेट ही कितना कम है, और ओनली 10% लोगों को यहाँ पर बिजली मिल रही है और हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो वो हम कितना ज़्यादा यहाँ पर स्टैंडर्ड हमारा कितना ज़्यादा कम है। तो उसी को देखते हुए उसी को और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए, हर घर तक बिजली पहुँचे, तो सौभाग्य योजना यहाँ पर चालू की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है यहाँ पर, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किस किस के द्वारा निकाली जाती है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लास्ट न्यूज़ हमारी वो है एफ इंडेक्स से रिलेटेड। तो एफ इंडेक्स 19, तो एफ इंडेक्स 19 यहाँ पर क्या है, तो एफ इंडेक्स 19 है फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एट मिलिट्री स्टेशन ऑफ पुणे। 17 अफ्रीकन नेशन आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो ये बायोलेटरल एक्सरसाइज है अफ्रीकन नेशंस एंड इंडिया के बीच में। तो ये हर साल यहाँ पर कंडक्ट होती है। जो 2019 की थी ये पुणे के अंदर यहाँ पर कंडक्ट हुई थी। एंड इसके अंदर जो 17 अफ्रीकन नेशन ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा आप किसी ऐसे बच्चों को जानते हैं जो कहीं बड़ी सिटीज़ के अंदर कोचिंग नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर रहने का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो आप उनको मेरा चैनल यहाँ पर रेफ़र कीजिए, ताकि उनके लाइफ के अंदर आप भी थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकें और आपके माध्यम से मैं भी उनके लाइफ के अंदर कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अपना दे सकूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।